तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मतदान के बीच नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी का आरोप, सीआरपीएफ ने हमारे कार्यकर्ता के पैर में मारी गोली। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मोदी सरकार की टीका से संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं, राहुल गांधी का आरोप। एक और बड़ी अपडेट, चोपड़ा विधानसभा के बूथ नंबर 55 पर लापरवाही का मामला, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पद से हटाया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट से चुनाव और रैलियों पर पाबंदी लगाने की गुहार। एक और बड़ी अपडेट, चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा गुंडों के हाथों में नहीं दे सकते बंगाल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कोरोना की आड़ में आंदोलन खत्म करने की आस लगाई बैठी सरकार को किसानों ने दिया बड़ा झटका। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का हमला, भाजपा सरकार को सिर्फ चुनाव की चिंता, मानव जीवन बचाने की नहीं। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं, राहुल गांधी का आरोप। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है, क्योंकि इसमें भी लोग कतारों में लगेंगे और धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान सहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं, आमजन कतारों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान सहेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का फायदा होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्य में निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दे दी है। दूसरी ओर देश में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 3 लाख नए मामले आने के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,56,16,130 हो गई है। चलिए अगली खबर, चोपड़ा विधानसभा के बूथ नंबर 55 पर लापरवाही का मामला, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पद से हटाया गया। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 43 सीटों पर वोटिंग जारी है। इनमें पूर्व बर्धमान की 8 सीटों के अलावा उत्तर दिनाजपुर और नदिया जिले के 9 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं मतदान प्रक्रिया के दौरान चोपड़ा विधानसभा के बूथ नंबर 55 में एक व्यक्ति को बार बार वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रवेश करते देखा गया, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बुलाया और पता चला है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में बार बार जाने वाला व्यक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं था, बल्कि वो फर्स्ट पोलिंग अफसर था। दोस्तों बता दें, ये भी जानकारी मिली है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद 2 घंटे तक बूथ के अंदर नहीं थे, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर बिना ही 2 घंटे तक मतदान चलता रहा था। पूरे मामले की जानकारी होने पर रिटर्निंग अधिकारी ने प्रिसाइडिंग अफसर और पोलिंग अफसर को उनके पद से हटा दिया है और उनकी जगह नए प्रिसाइडिंग ऑफिसर और फर्स्ट पोलिंग अफसर नियुक्त किया गया है। चलिए अगली खबर, कोरोना वायरस, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव और रैलियों पर पाबंदी लगाने की गुहार। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव और रैलियों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की गुहार लगाई गई है। एक जनहित याचिका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से पाबंदी लगाने की गुहार लगाई गई है। एक वकील की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि चुनावी सभाओं में नेता, उनके समर्थकों द्वारा गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग के कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के नेताओं की बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं में हजारों की भीड़ जुट रही है, लेकिन वहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। सभाओं में आए अधिकतर लोग मास्क तक नहीं लगाते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनावी सभाओं में दिशा निर्देश का खुलेआम उल्लंघन होने के बावजूद केंद्र और राज्यों की सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। वास्तव में कोरोना संक्रमण के प्रसार में ऐसे नेता भी जिम्मेदार हैं, लिहाजा चुनाव सभाओं पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। चलिए अगली खबर, चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा गुंडों के हाथ में नहीं दे सकते बंगाल। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 6 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली में कहा है कि मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन खेल कैसे खेलते हैं ये मैं जानती हूं।
उन्होंने आगे कहा है कि पहले लोकसभा में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थी। ममता बनर्जी ने रैली में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि हम दिल्ली के दो गुंडों के सामने अपने बंगाल का समर्पण नहीं कर सकते। बता दें कि इसके पहले बुधवार को भी टीएमसी प्रमुख ने अपनी चुनावी रैली में मोदी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया था कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर और इसका प्रबंधन मोदी निर्मित त्रासदी है। दोस्तों बता दें, टीएमसी अध्यक्ष बनर्जी ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल का नेतृत्व बंगाल इंजन सरकार ही करेगी, ना कि मोदी की डबल इंजन सरकार। उन्होंने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज है। मैं इसे मोदी निर्मित त्रासदी कहूंगी। ना तो इंजेक्शन उपलब्ध हैं और ना ही ऑक्सीजन, टीके और दवाएं बाहर भेजी जा रही हैं, जबकि देश में उनकी कमी है। उन्होंने आगे कहा है कि हम गुजरात को अपने राज्य पर कब्जा करने और दिल्ली से शासन चलाने नहीं देंगे। बंगाल पर बंगाल ही शासन करेगा। बताते चले कि भाजपा के नेता अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में जनता से राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। कोरोना की आड़ में आंदोलन खत्म करने की आस लगाई बैठी सरकार को किसानों ने दिया बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों, किसान नेताओं ने आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। एक तरफ कोरोना संक्रमण फैल रहा है और दूसरी तरफ किसान नेताओं की ओर से आंदोलन को मजबूती देने के लिए पंजाब से भारी संख्या में आंदोलनकारी किसानों को बुलाया जा रहा है। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन एकता अग्रहा के आह्वान पर भारी संख्या में किसानों के जत्थे पंजाब से रवाना हो चुके हैं। कुछ जत्थे रात को पहुंच गए तो कुछ आज पहुंचने की संभावना है। दोस्तों बता दें, इन सभी किसानों के रहने और खाने पीने का प्रबंध भी जुटाया जा रहा है। इस बार जो भी जत्था बुलाया जा रहा है उनसे आंदोलन स्थल पर लंबे ठहरने का आह्वान किया जा रहा है। दोस्तों बता दें, जत्थों की रवानगी को लेकर किसान नेता गुरविंदर सिंह कोकरी कला का कहना है कि सरकार उनकी मांगों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, इसलिए बार बार कोरोना संक्रमण की दुहाई दी जा रही है। ऐसे में किसानों को भी जागरूक रहना होगा। चलिए अगली खबर। अखिलेश का बीजेपी पर हमला बोले भाजपा सरकार को सिर्फ चुनाव की चिंता, मानव जीवन बचाने की नहीं। दरअसल दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना ने एक और भारी तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ बड़े महानगरों से श्रमिकों के पलायन ने स्थिति और खराब कर दी है। प्रवासी श्रमिकों के प्रति भाजपा सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। दोस्तों बता दें, अखिलेश ने जारी बयान में कहा है कि भाजपा सरकार ने ढोल पीटा था कि जो श्रमिक पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश वापस आ गए हैं उन सबको रोजगार मिलेगा, और करीब 1.5 करोड़ की उपलब्धता का दावा भी किया गया था, लेकिन ये सब झूठ निकला। अब फिर से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन हो रहा है। दिल्ली के आनंद विहार, बस अड्डे, नोएडा तथा देश के अन्य राज्यों से लाखों कामगारों का आना जारी है। इनका काम छूटा, पैसे खत्म और अब अपने गांव लौट जाने की बेचैनी है। दोस्तों बता दें, अखिलेश ने कहा है कि भाजपा सरकार को सिर्फ चुनाव की चिंता रहती है, मानव जीवन बचाने की नहीं।